कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है और एज ए कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। वसीम भाई, सबसे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महाविकास आघाड़ी में एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहीं दूसरी तरफ आपने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जितना मैं जानता हूँ साथ में नहीं लड़ा जा रहा है, देयर इज़ नो अलायंस। नहीं, लेकिन सारी जगह पर तो ऐसा ही है कि साथ में लड़ रहे हैं। वहीं अगर ऐसा होता ना कि साथ में नहीं लड़ते तो आपको ए बी फॉर्म मिलता। पॉसिबल है, पर कुछ जगहों पे कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ ही रहे हैं समाजवादी के लोग। कुछ जगह 5 सीटों पर यूबीटी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो। लेकिन मानकोर शिवाजीनगर विधानसभा में तो ए बी फॉर्म किसी को नहीं मिला। शायद ओवरसाइट हो गई, कांग्रेस की मिस्टेक हो गई उनसे। हम ये तो नहीं जानते क्यों हुआ, पर ये हम ज़रूर जानते हैं कि समाजवादी ने 5 जगहों पर कैंडिडेट खड़ा किया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना के खिलाफ, कुछ जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े किया है। तो अगर खड़े किया है तो अलायंस कहाँ का हुआ? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? जो आपके साथ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अब वो समाजवादी का काम करेंगे या आपके साथ खड़े रहेंगे? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सक्षम है एंड मानकोर शिवाजीनगर के लिए वो काम करता है। एंड समाजवादी पार्टी ने मानकोर शिवाजीनगर में बहुत नुकसान पहुंचाया है हमारी राय से, तो वो एब्सोल्युटली हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े रहेंगे थ्रू आउट द इलेक्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, कौन कौन खड़ा है जरा बता सकते हैं आप? ये तो एक छोटा सा ग्रुप है, क्योंकि कमरा छोटा है, पर अगर आप बाहर की तरफ आएंगे तो आप देख लेंगे एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है। गोवंडी शिवाजीनगर में नशा है, देवनाथ डंपिंग से तकलीफ है, SMS कंपनी, ये बातें सब कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो पे बात कोई नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये तकलीफ़ें दूर होगी, कब तक दूर होगी, कौन दूर करेगा, कैसे दूर करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं। वसीम जावेद का अगला कदम क्या होगा? गोवंडी के मैनिफेस्टो पे क्या काम होगा? गोवंडी का हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। 2 तरीके से प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। एक जो इमीडिएटली सॉल्व होना चाहिए, डंपिंग हो, SMS हो वगैरह, और एक जो बुनियादी तौर से सॉल्व करना पड़ेगा। बेरोज़गारी को अगर आप लेते हैं, क्राइम को लेते हैं, अगर आप लेते हैं नशे को, ये सारे बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेकर के काम करना पड़ता है। कॉलेजेस बनानी पड़ती है ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, क्राइम ना हो, नशे में ना जाएं। नौकरी का बंदोबस्त करना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू सिस्टम्स लाना पड़ेगा। तो ये बुनियादी काम जो होता है ये साल भर में नहीं होता है, साल भर में शुरू किया जा सकता है। पर जो डंपिंग और SMS की बात है, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। डंपिंग के लिए ऑल्टरनेट साइट अवेलेबल है। बस अगर हमारे विधायक साहब मेहनत करते और ज़िद करते तो ये प्रॉब्लम तो कई सालों पहले सॉल्व हो जाता। क्या वो आसिम आज़मी ने 15 साल मेहनत नहीं की? डंपिंग ग्राउंड को हटा तो नहीं सके, तो मेहनत शायद नहीं की होगी हमारे विधायक साहब ने। SMS कंपनी जो सालों से इधर पे बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह की प्रोसेसिंग करती है एट्सेट्रा, वो भी 15 साल से है, उसे भी नहीं हटा पाए, तो शायद उसमें भी मेहनत कम पड़ गई होगी उनकी। नहीं, ये तो इल्ज़ाम है, लेकिन ओवरऑल ये है कि वसीम भाई किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, मैनिफेस्टो इस पर बात होनी चाहिए। ये कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, काम कैसे शुरू किया जाएगा, किस तरीके से गोवंडी से नशा दूर किया जाएगा, किस तरीके से देवनाथ डंपिंग पर क्लोजिंग करवाई जाएगी, क्या वसीम जावेद SMS कंपनी पर ताला लगाएंगे, देवनाथ डंपिंग को क्लोज करने के लिए कुछ करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैनिफेस्टो पे लोग, आज नवाब मलिक कह रहे हैं कि गोवंडी में नशा बहुत आम है, क्राइम बढ़ गया है, लेकिन ख़त्म कैसे होगा इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो आसिम आज़मी कह रहे हैं, वसीम जावेद कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, ख़त्म कैसे होगा इस पर कुछ बात नहीं है कि आप कैसे करेंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। डंपिंग ग्राउंड की तलोजा में हेक्टर्स साइजेबल एलोकेटेड लैंड है जो प्रोसेस में है, डेवलप करके उसको तैयार करना है। डंपिंग ग्राउंड वहाँ पर आबादी भी नहीं है, वहाँ पे काम बहुत स्लो हो रहा है। एक्वायर कर लिए BMC ने जगह, गवर्नमेंट ने, बट शिफ्टिंग नहीं हुआ है। उसको हाउस में बैठ करके सवाल उठा करके ज़िद करके हमारे साथी लोग जो मंत्री पद हासिल करके रहेंगे उनसे रिक्वेस्ट करके, पुश करके, एप्लीकेशंस डाल करके बहुत आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेट साइट रेडी है। SMS कंपनी की बात करते हैं, ताला लगाना ये तो बच्चों जैसी बातें हैं। ताला लगाने से क्या होता है?
कंपनी को ऑफिशियली यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पर है तो बीएमसी और गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी है, इसी के लिए है ना जी। हम उसकी लीज़ ख़त्म कर देंगे यहाँ से, उनको लीज़ ही नहीं रहेगी यहाँ पे काम करने की। एसएमएस कंपनी ऑटोमेटिकली शिफ्ट की जाएगी, बिकॉज यहाँ पर से उनका गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सैंक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको हम लेके ये मसले को लेकर के हाउस में बैठेंगे और वहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। ये बात रही एसएमएस कंपनी की। जी। अगर आप बात करते हैं नशे की, मैंने वो कहा थोड़ी समय पहले, बुनियादी है, नशे में जो बच्चे डूबे हुए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। सबसे पहला कदम होगा नशे में जो हमारे बच्चे डूब रहे हैं उनका रिहैबिलिटेशन हम कराएंगे। गवर्नमेंट सैंक्शनड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेजा जाएगा और उन्हें सुधारा जाएगा। नशा का प्रॉब्लम इन इटसेल्फ आप साफ कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है पुलिस के अंदर, और भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडिया लेवल पे भी, महाराष्ट्र लेवल पे भी। उसके थ्रू आप डीलर नेटवर्क को रोका जा सकता है। ऑलराइट, इसका बेचना आसानी के साथ इसको बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। पर सच्चाई तो ये है, हमारे नौजवानों को सिखाना भी पड़ेगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, पर सिखाने के बाद उन्हें ऑल्टरनेट भी देना होगा। पढ़ाई लिखाई जी बच्चों को दो ताकि स्कूल में जाएं, ताकि बैठ के नशा ना करें। पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी दिलवाओ उन्हें, ताकि बैठ के नशा ना करें, क्राइम ना करें। पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए जो काम है वो बड़ा काम होता है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, मजबूर हैं। इतने गरीब हैं कि 8वीं के बाद स्कूल अवेलेबल नहीं रहती तो स्कूल छोड़ देते हैं ज़्यादातर लड़कियां, क्योंकि हाईवे के उस पर जाना मुश्किल पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड बड़े बड़े अस्पताल, इनको गवर्नमेंट से सैंक्शन करा के लाया जा सकता है। अभी समाजवादी पार्टी तो कभी गवर्नमेंट में थी ही नहीं, और ना हमारे विधायक साहब उसको लेकर के हाउस में कभी कुछ सवाल खास, कुछ प्रपोजल खास डाले हैं। बातें करना नशा है, नशा है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है, सोल्यूशन देना पड़ता है। जैसे आपने मुझे कहा, बात तो सब करते हैं, सोल्यूशन किधर है? सोल्यूशन है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड अस्पताल, काउंसलिंग सेंटर, इस किस्म की चीज़ें, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नौकरियां, इस किस्म की चीज़ें। काफ़ी सालों से ये फैली हुई परेशानियां हैं, देवना डंपिंग, एसएमएस कंपनी, नशा, क्या ये 5 सालों में ख़त्म हो सकती है? 110% डंपिंग और एसएमएस कंपनी 5 क्या 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, विदाउट अ डाउट, अगर हम चुन के आते हैं तो। और जहाँ बात रही कॉलेजेस की, 100% उसका सैंक्शन करा के, पास करा के काम शुरू किया जा सकता है। 5 सालों के अंदर आधा काम खत्म भी किया जा सकता है। क्योंकि यही करीब में कुछ कॉलेजेस है जहां पर बच्चियों के नकाब उतारे गए, वो लोग हाई कोर्ट गए, उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को राहत मिली। ये जुमला तो नहीं कि 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर कॉलेज मिल जाएगा गोवंडी को। 5 सालों के अंदर कॉलेज मोटा मोटी बन जानी चाहिए मेरे अंदाजे से। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होती है। गवर्नमेंट ज़मीन आइडेंटिफाई करती है, टेंडर निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, परमिशन हासिल करती है। ये काम हम बहुत अच्छे से समझते हैं कैसे किया जाता है, एंड ये काम को थोड़ा समय लगता है, पर 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 15 साल तो बहुत दूर की बात। हमारे अब्बू ने 10 साल के अंदर 150+ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स खड़ी कर दी इधर पे, कई मंदिरें, कई मस्जिदें बनवा दी। हमारे अब्बू ने यहाँ पर रेगुलराइज कर दिया, लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया, 14 फुट की हाइट पास करा दी। यहाँ पर मदरसे बनवाने का प्रोविज़न किया गया, यहाँ पर सारी चीज़ें रेगुलराइज करने की कोशिश की गई, राशन कार्ड्स प्रोवाइड किया गया। जब 10 साल में इतना सब कुछ हो सकता है, एक नया छोटा सा मिनी शहर बन सकता है, तो 5 साल में मैं उनका बेटा हूँ। 2-3 कॉलेजेस, एक आध हॉस्पिटल नहीं बना सकता हूँ मैं 100%। कोई प्रेशर कांग्रेस की कमेटी से, महाराष्ट्र से या फिर दिल्ली से जो आया हो और आपको नॉमिनेशन वापस लेने की बात की गई है? कहना नहीं चाहिए, बट सच बात तो ये है, आई थिंक कांग्रेस के लोग बड़े खुश हैं कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका सपोर्ट भी हमें है कुछ हद तक का। पर हालात जो हैं सो हैं, एंड इस पर ज़्यादा बात करना शायद मुनासिब ना हो, पर कांग्रेस एक सोच है दोस्त, हम उसके पहरेदार हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस निकाल तो नहीं देगी? कांग्रेस अगर हमें टेम्परेरी कहीं बाजू में करती है लॉन्ग टर्म विजन के लिए, तो क्या हो गया?
अगर कांग्रेस हमें पार्टी से बाय चांस कहीं निकालती भी है, कांग्रेस तो एक सोच है, मैं हूँ कांग्रेस, ये सब है कांग्रेस, सारे के सारे लोग इधर। हम एक पार्टी से अगर कहीं निकालने की बात चली भी, पर सोच को तो हमारी नहीं ली जा सकती है ना। और यही सोच को लेकर के हम मानपुर में हैं। हर बंदा यहाँ पर कांग्रेसी है और हमसे कोई कांग्रेस को निकाल नहीं सकता और हम कांग्रेस को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे साथ नवाब सलामत भी मौजूद है, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। नवाब भाई, काफ़ी साल से आप कांग्रेसी रहे हैं, अब क्या वसीम भाई ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास वसीम भाई एक जावेद खान साहब की शक्ल में यहाँ पर है। जावेद खान ने जो काम किए हैं वो सूरज को एक दिया दिखाने की तरह है, क्योंकि हम जावेद खान की शक्ल में वसीम भाई को देख रहे हैं। यहाँ पर वैसे ही जैसे आपने हमारे भाई से पूछा कि कांग्रेस निकाल नहीं देगी, 15 साल तो ऐसे ही हम लोगों ने निकाल दिया है। 15 साल पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी, हमारे सारे कांग्रेसियों ने काम किया, लेकिन जब कांग्रेस के हमारे लीडर लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मजबूरी है कि हमारा रास्ता हमको खुद देखना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने ये फैसला लिया है। लेडीज़ महिला भी कुछ हमारे साथ मौजूद है। अख्तरुन आपा, क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता सब वसीम भाई के साथ आए हैं? हाँ जी, सब वसीम भाई के साथ। अच्छा अहमद जी, वसीम भाई, एक लास्ट मैसेज जो पब्लिक को देना चाहेंगे? इट इज़ नेवर टू लेट। कभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अपनी आंखें खोल के सच्चे दिल के साथ सोचना और एक नया रास्ता बनाएंगे, एक नई कहानी रचेंगे हम। जो हो गया सो हो गया, आने वाले दिनों में दोबारा वो ना हो, उसके बारे में आप सोचना। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, मैं वादा करता हूँ हम आपका सपोर्ट करेंगे आखिरी दम तक। ये थे हमारे साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का फॉर्म भरा है, और मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा से अबू आसिम आज़मी, नवाब मलिक, अतीक अहमद और मोहम्मद सिराज और वसीम जावेद, ये कई कैंडिडेट खड़े हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।